नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट योर बिजनेस। आपके बिजनेस के योग क्या होते हैं आपके पामिस्ट्री में, और आपके जीवन में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो या किस बिजनेस में आप सक्सेसफुल होगे, और बिजनेस की जर्नी कैसी रहेगी, कौन सी एज में बिजनेस करोगे, ये सारा का सारा आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी एस्ट्रोलॉजर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस वीडियो अबाउट योर बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस का देखने के लिए हमें क्या करना होगा, आपका हाथ ऐसे कीजिए और आपके हाथ में ये जो छोटी वाली अंगुली होती है ना, ये वाली छोटी वाली, ये आपका बुध पर्वत होता है। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा बिजनेस का देखना है। ठीक है जी। तो अब आपको सबसे पहले बिजनेस का मैं योग बताने वाला हूँ कि आपके हाथ में क्या क्या योग होते हैं जो आपको बिजनेस की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, बिजनेस आपको करवा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी छोटी वाली अंगुली ऊपर से तीखी हो, जैसा कि मैं फोटो में भी दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में एक फोटो दिख रही होगी। यहाँ से आपकी जो इनकी फोटो आप देख सकते हो कि भाई इनकी जो बुध वाली अंगुली, जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, ऊपर से तीखी है। या पॉइंट नंबर 2, योग नंबर 2, बुध पर्वत के नीचे ऐसी छोटी ऐसी रेखाएं हो। समझ गए? ये जो छोटी छोटी रेखाएं बुध पर्वत के नीचे हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, या आपके यहाँ से मतलब हाथ के सेंटर में कहीं से भी एक ऐसी रेखा निकलकर, या ऐसी छोटी छोटी रेखाएं भी निकलकर जिनकी डायरेक्शन आपकी छोटी वाली अंगुली की तरफ हो। समझ गए? तो इन तीनों चारों योगों में से कोई भी योग आपके हाथ में है ना, तो 101% बॉस, मेरी गारंटी है आप लोग बिजनेस कर लो, बिजनेस में सक्सेसफुल होगे ही होगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। समझ गए? अब दूसरी बात, बिजनेस का हम क्या कल्चर कर सकते हैं या हम किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, ये हम कैसे देखें। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उससे पहले ये भी देख लो कि ऐसे क्या योग है जिसमें आप बिजनेस करने में आप डरते होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपके हाथ में ये जो इंडेक्स फिंगर है, आपको ये इंडेक्स फिंगर दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो, और रिंग फिंगर से कंपेयर करें, रिंग फिंगर को इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करो, आपकी इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी हो और आपकी मिडिल फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो नो डाउट आप ऐसे इंसान होंगे जो बहुत समझदार इंसान हो, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हो, बहुत सिक्योर होकर चलते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते हो। समझ गए? तो उस केस में आप बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जो योग बताए थे, वो योग है, तो आप बिजनेस में जा सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। अब बिजनेस में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी एज से बिजनेस करोगे। तो आपके हाथ में जिस एज से बुध रेखा स्टार्ट हो, ये जो यहाँ से रेखा स्टार्ट होकर आपकी जो छोटी वाली अंगुली तक जाती है ना, ये बुध रेखा होती है। ये जिस भी एज से स्टार्ट हो, आप उस एज में बिजनेस करोगे। अब वो एज कैसे कैलकुलेट करें भैया, सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क तो यही होता है। तो मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप अपनी लाइफ लाइन को यूज़ कीजिए, ये देखिए लाइफ लाइन, ठीक है। और लाइफ लाइन के यहाँ पर जो माउंट होता है वो शुक्र पर्वत होता है, ठीक है। तो शुक्र पर्वत का एकदम बीच का पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर हमने ऐसे डॉट किया, ये बीच का पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ से एक रेखा खींचिए यहाँ तक। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ लाइन्स के पीछे जो हमारा शुक्र पर्वत होता है, इसका एकदम बीच का पॉइंट मैंने फिगर आउट किया, और यहाँ से एकदम सीधी रेखा मैंने यहाँ पर खींची, ठीक है जी। अब यहाँ पर खींची ना, तो यहाँ पर जो होती है ना आपकी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर कोई भी रेखा हाथ के नीचे से चलकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ पहुंच जाए, या उसकी डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ हो, तो आपकी भाग्य रेखा होती है। मतलब ये रेखा है, नीचे से स्टार्ट होकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ गई है, तो ये भी भाग्य रेखा है। ये रेखा है, यहाँ से स्टार्ट होकर मिडिल फिंगर की तरफ गई, ये भी भाग्य रेखा है। यहाँ से ये निकल के यहाँ की तरफ गई, ये भी भाग्य रेखा है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये है, ये रेखा मैंने बनाई है, क्या ये भाग्य रेखा है? ये तो मिडिल फिंगर की तरफ पहुंच भी नहीं रही है। हाँ, ये भाग्य रेखा है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन मिडिल फिंगर की तरफ है। तो आप समझ गए, कोई भी रेखा नीचे से स्टार्ट होकर या हाथ के किसी भी पर्वत से स्टार्ट होकर या कहीं से भी स्टार्ट होकर आपके मिडिल फिंगर की तरफ पहुंच जाए, या मिडिल फिंगर की तरफ डायरेक्शन भी क्यों ना हो, वो आपकी भाग्य रेखा होती है। समझ गए? तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा आ जाता हूँ कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल, ये किसी पर्सन की फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, ये भाग्य रेखा है, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ रेखा नंबर 1। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि रेखा नंबर 1 यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ गई, ये भाग्य रेखा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने जो पॉइंट किया था, जो आपके शुक्र पर्वत पे जो यहाँ से आपने रेखा खींची है, वो आपकी भाग्य रेखा को किस पॉइंट पे काट रही है? फॉर एन एग्जाम्पल इस पॉइंट पे काट रही है ना, तो ये पॉइंट होगा आपकी भाग्य रेखा का 27वां साल। समझ गए? अब मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, आपको जीवन रेखा के पीछे जो शुक्र पर्वत होता है उसका मेन पॉइंट ढूंढना है। ढूंढा?
यहाँ से आपको एक रेखा खींचनी है यहाँ तक एकदम सीधी, और ये रेखा जिस भी पॉइंट पर आपकी भाग्य रेखा को काटे वो पॉइंट 27वां साल होगा। ठीक है जी, समझ गए। अब आप 27 साल से थोड़ा सा ऊपर 29वां साल, फिर 32वां साल, ऐसे करके आप हल्का सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको दोबारा पॉइंट पे ले आता हूँ। आपके हाथ में जिस भी एज में आपकी भाग्य रेखा से निकलकर, फॉर एन एग्जांपल ये 27वां साल है, मैं आपको यहाँ से एक रेखा खींची, ये 27वां साल है, 27वें साल से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ गई यहाँ पर, तो आपका जो बिजनेस की एज है वो लगभग 27वां साल है। या बिजनेस आप कर रहे हो 27 साल से पहले भी, लेकिन बिजनेस में जो सक्सेस का ईयर है वो 27वां साल है। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ से रेखा निकल रही है, तो इस एज में नो डाउट आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। समझ गए। तो आप बिजनेस में सक्सेस या बिजनेस का जो योग है या बिजनेस की जो एज है, आप इस भाग्य रेखा से जान सकते हो अच्छे से। ठीक है। और दूसरी बात, आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपके हाथ में जो रिंग फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर, अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी हो, अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी हो और आपके हाथ में अंगूठा ऐसे करो और ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत ऐसे ऊंचा हो, तो नो डाउट आप सूर्य प्रधान और शुक्र प्रधान इंसान हो। और आपके हाथ में बिजनेस के योग है, रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची है और शुक्र पर्वत अच्छा है, तो आपका क्या हुआ, बिजनेस का योग है, लेकिन शुक्र और सूर्य से रिलेटेड बिजनेस का योग है। तो इस केस में सबसे पहले आप कोई कपड़ों का बिजनेस कर सकते हो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर, कोई कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हो। थर्ड थिंग है कि आप अपनी लाइफ में नो डाउट किसी शूट लोकेशन हो गया या कोई इंडस्ट्री हो गई या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, इन चीज़ों से रिलेटेड, इन्फ्लुएंसर हो गए, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हो। बड़े बड़े मॉडल्स के हाथ में देखना, एक्टर्स के हाथ में देखना, उनका शुक्र पर्वत जो मैंने आपको बताया ऐसे करने से बॉल होती है, बहुत ऊंचा होता है, और उनका सूर्य पर्वत, इनकी जो रिंग फिंगर होती है, इनकी इंडेक्स फिंगर से ऊंची होती है, ये दोनों अच्छे होते हैं और इनके हाथ में बिजनेस के योग होते हैं। तो नो डाउट ये लोग क्या होते हैं कि भाई एक्टिंग कर रहे हो, वो भी एक टाइप का बिजनेस ही है। समझ गए। तो एक्टिंग, मॉडलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में भी जा सकते। इसके अलावा आप लोग खाने पीने से रिलेटेड फूड एंड बेवरेजेस में भी आप जा सकते हो इजीली, आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें लग्जरी से रिलेटेड हो या जो चीज़ें गवर्नमेंट या सरकार से रिलेटेड हो, आप उन चीज़ों में भी आप बिजनेस कर सकते हो। समझ गए। अब पॉइंट नंबर 2, अगर आपके हाथ में ये वाली जो लाइन होती है ना, ये आपकी माइंड लाइन होती है बीच में। समझ गए। अगर आपकी माइंड लाइन एकदम सीधी है, एकदम स्ट्रेट है, और यहाँ पर ये जो पर्वत होता है ना, ये मंगल पर्वत होता है, ये उभरा हुआ है, माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और मंगल पर्वत उभरा हुआ है, और आपके हाथ में जो मैंने इनिशियल लेवल पर बताए थे बिजनेस के योग है, तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। ज़मीन से रिलेटेड, मतलब ज़मीन की जो मतलब खरीदना बेचना या ज़मीन से कमीशन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। और आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप भूमि से रिलेटेड जैसे एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। माइनिंग में आप जा सकते हो। आप गर्म वस्तु से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो उस चीज़ को कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर माइंड लाइन सीधी होगी और मंगल पर्वत तक पहुंच गए तो आप मंगल प्रधान इंसान हो गए। आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले क्या रहेगी, आप नो डाउट बहुत डिसिप्लिन इंसान रहोगे, बता देना हाँ या ना। दूसरी बात, आप बहुत स्ट्रैटेजीज के अनुसार चलते हो, हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तीसरी बात, आप लोगों को डर नहीं लगता, बहुत हिम्मत वाले इंसान होंगे आप लोग। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट, आपका जैसे पेन है यहाँ से यहाँ किसी ने रख दिया और आपको नो डाउट इतना गुस्सा आ जाएगा कि भाई मेरी चीज़ मेरी जगह पर ही रहनी चाहिए, सब सिस्टमेटिक ही रहना चाहिए। तो मंगल की प्रधानता है, मंगल मतलब ज़मीन से रिलेटेड काम, आप ज़मीन से रिलेटेड काम आराम से कर सकते हो। समझ गए। अब इसके अलावा क्या होता है, अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर आपके जैसे बॉक्स का निशान हो, समझ गए, या फिश का निशान हो, या तो इंडेक्स फिंगर के नीचे बॉक्स का निशान हो या फिश का निशान हो, या इंडेक्स फिंगर की जो अंगुली है वो रिंग फिंगर की अंगुली से ऊंची हो, समझ गए, और आपके हाथ में बिजनेस के योग हो, तो आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गए या फिनेंशियल कंसल्टेंसी हो गई, या कोई सर्विस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो जिसमें आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, जिसमें प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ सर्विस है। तो सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो गई, कंसल्टेंसी से रिलेटेड बिजनेस हो गए, स्कूल्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गए, या मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो गए, ऐसे बिजनेसेस में भी आप जा सकते हो। समझ गए। तो इस तरह बहुत सारे बिजनेस के छोटे छोटे योग हमारे पामिस्ट्री में कहे गए जो कि एक वीडियो में बताना लगभग इम्पॉसिबल है। तो नो डाउट इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10,000
जल्दी से लाइक करो, इसका भी पार्ट सेकंड मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको मुझसे हाथ दिखाना है ऑनलाइन या मुझसे पामिस्ट्री सीखनी है ऑनलाइन, तो मैं अपनी टीम का नंबर मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके नो डाउट आप आराम से जाके उनको पूछ सकते हो क्या प्रोसेस है, कैसे है। और मेरा इंस्टाग्राम है astro.pratik, वहाँ पर भी मुझसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जय श्री बालाजी, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।